एक आदमी जिसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, दिल में आग थी और हाथों में अपने बेटे की अस्थियां थी। वह घर लौट रहा था अपने बेटे को आखिरी बार मिट्टी में मिलाने। रास्ते में उसने कुछ युवाओं को देखा, कार खराब थी, बेचारे परेशान थे। उसे दया आई, सोचा मदद कर दूं। उन्हें क्या पता यह आदमी कौन है और उसकी जिंदगी में क्या तूफान गुजर चुका है। लेकिन जैसे ही उन युवाओं की बातें कानों में पड़ी, उसका खून खौल उठा। वे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वही लड़के थे जिन्होंने उसके बेटे को स्कूल में इतना सताया, इतना तंग किया कि उसकी जान ही चली गई। और बिना किसी पछतावे के वे कह रहे थे, अरे मरना ही था उसे, जो हुआ अच्छा हुआ। उसके सीने में दर्द का ज्वालामुखी फट पड़ा। गुस्से में उसने पास पड़ा रिंच उठाया और कार की खिड़की चकनाचूर कर दी। युवाओं ने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाना शुरू किया और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। पुलिस, यह शब्द सुनते ही वह आदमी जम गया, क्योंकि वह पहले से ही कातिल था। कुछ दिन पहले शहर का सबसे अमीर आदमी नशे में धुत होकर उसके बेटे को गाड़ी से कुचल गया। पैसे और पावर के दम पर बच निकला। न कोई केस, न कोई सजा। उस बाप का दिल टूटा, इंसाफ का दरवाजा बंद हो गया। और फिर उसने अपनी बंदूक खुद बनाई, सड़क के बीचों बीच उस अमीर को गोलियों से भून डाला। पूरा शहर हिल गया। पुलिस ने $80,000 का इनाम रख दिया। अब वह भागता फिर रहा था, सिर्फ अपने बेटे की अस्थियों के साथ। लेकिन इन युवाओं ने उसका गुस्सा और दर्द दोनों जगा दिए थे। जल्दी से बेटे की अस्थियां घर पहुंचाने के लिए उसने उन युवाओं को पैसे दिए, मुआवजा समझकर। पर लड़की ने ताना मारा, इतने से काम नहीं चलेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, जाओ गाड़ी में जो है सब निकाल लाओ। गाड़ी में कुछ नहीं था सिवाय उस घड़ी के जो उसके बेटे ने सालों बचत करके खरीदी थी। बेटे की आखिरी निशानी। लड़की ने पहले उसका मजाक उड़ाया, लेकिन फिर लगा यह घड़ी तो बहुत कीमती है। आदमी ने घड़ी बचाने की कोशिश की, पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, वह कुछ नहीं कर सका। युवा ठहाके लगाते हुए कार में बैठे और जाते जाते उसकी घड़ी भी छीन ली। आदमी ने रास्ता रोका, घड़ी वापस करो, लेकिन जवाब में एक्सीलरेटर दबा दिया गया और आदमी सड़क पर लुढ़क गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लपटों में सब कुछ जल रहा था और अंदर उसके बेटे की अस्थियां भी। वह दौड़ा, दरवाजा तोड़ा, अस्थियों का कलश और अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी गाड़ी राख में बदल गई। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसने कसम खाई, इन सबको नहीं छोड़ूंगा। उसने एक दोस्त को बुलाया, प्लान बनाया और पीछा शुरू किया। किस्मत भी जैसे उसके साथ थी, क्योंकि उस रात भयंकर तूफान आ गया। तीनों युवा गाड़ी में भाग रहे थे। रास्ते में टायर किसी चीज से टकराया, सोचा कोई आवारा कुत्ता होगा। अनदेखा किया, एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह दर्जनों बार पलटती हुई गहरी खाई में जा गिरी। अब गाड़ी मरोड़कर कबाड़ बन चुकी थी। तीनों अंदर फंसे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। और तभी बारिश के बीच अंधेरे में वह आदमी अपने हथियार के साथ आया। उसे देखकर उनकी रूह कांप गई।